एक छोटे से गांव में एक वृद्ध माता और उसकी बहू रहती थीं। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से पूजा अर्चना करती थीं। विशेष रूप से बहू का तो कान्हा जी पर अटूट विश्वास था। वो मानती थी कि संसार में चाहे कितना भी दुख क्यों न हो, भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। उनका जीवन अत्यंत कठिन था। घर में गरीबी, ऊपर से साहूकार का कर्ज। बहू का पति रोजगार के लिए दूर शहर चला गया था। वृद्ध माता अक्सर साहूकार से कहती, बेटा शहर से पैसे लेकर लौटेगा, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। जिस फैक्ट्री में उनका बेटा काम करता था, वहां अचानक भयानक आग लग गई। उस आग में उस युवक की मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनते ही वृद्ध माता और बहू का संसार उजड़ गया। अब वे दोनों बिल्कुल अकेली रह गई। फैक्ट्री के मालिक ने दया दिखाते हुए मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए सहायता राशि भेजी, पर रास्ते में वही साहूकार मिल गया जिसने कपट से स्वयं को उस परिवार का मुखिया बताकर सारी धनराशि हड़प ली। उस दिन के बाद वृद्ध माता और बहू मजदूरी करने लगी। जहां काम मिला वहीं चली जाती। यहाँ तक कि उसी साहूकार के घर झाड़ू पोंछा और बर्तन भी करने लगी। पर बहू ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वो रोज मन ही मन कहती, हे कान्हा, तू जो करेगा वही मेरे लिए ठीक होगा। एक दिन उस साहूकार के घर उसका एक संबंधी युवक सुधांशु आया। उसकी दृष्टि बहू पर पड़ी, जो फटे कपड़ों में भी सेवा, संयम और सच्चाई की प्रतिमूर्ति लग रही थी। सुधांशु ने मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं इसी से विवाह करूंगा। जब उसने साहूकार से ये बात कही तो वो बोला, मेरी बेटी से कर लो, ये तो गरीब की बहू है। पर सुधांशु अडिग रहा। वो स्वयं बहू के घर गया, वहां की दुर्दशा देखी और पूरी सच्चाई सुनी। वो फैक्ट्री तो सुधांशु की ही थी। उसे याद आया, मैंने तो सहायता राशि भिजवाई थी, फिर ये धन कहाँ गया? जांच करवाई गई, सच सामने आ गया। साहूकार की कपट कथा उजागर हो गई। सुधांशु के पिता ने उसे कठोर शब्दों में समझाया, जिसने दूसरों का हक छीना है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ये देखकर बहू के जीवन की दिशा बदलने लगी। सास ने बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। तुम्हारा आगे का जीवन उज्जवल होगा। बहू का सुधांशु से विवाह हुआ। वृद्ध माता को भी सम्मान मिला। जिस घर में कभी भूख और आंसू थे, वहीं अब संतोष और भक्ति का वास हो गया। और उस साहूकार को अपने कर्मों का फल समय पर मिल गया। जो दूसरों के साथ छल करता है, वो अपने लिए ही दुख बोता है। और जो सच्चे मन से भगवान पर भरोसा रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जय श्री श्याम। आप क्या सोचते हैं? क्या भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल देते हैं?